Hey guys, welcome to my channel The Effective Learning. This is video number 3 and इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और उसमें इससे पहले वाला कंटेंट है। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है द नेचर एंड पर्पस ऑफ अ बिज़नेस। उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, ऑब्जेक्टिव पढ़े, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ पढ़ा, रोल पढ़ा प्रॉफिट का, प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है और करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने काफ़ी पढ़ी हैं। तो अब ये थर्ड वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो आप पहले वो 2 वीडियो को देख लेंगे, तभी उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ईज़िली समझ में आएंगी। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ये थोड़ा लेंथी है टॉपिक तो और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम इंडस्ट्री इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे और कॉमर्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये दोनों अगर एक ही में मर्ज कर दूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए इसमें हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को कि क्या होती है इंडस्ट्री। Industry refers to an activity which converts raw material into useful product. इंडस्ट्री वो एक्टिविटी है, वो क्या करती है, जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। वो ऐसी एक्टिविटीज़ करती है कि आप जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है वो उसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, वो एक प्रोसेस चलता है उस चीज़ का। The term industry is also used to refers to a group of firms producing similar or related goods. हम इंडस्ट्री उसे भी बोल सकते हैं जो सिमिलर चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसकी ग्रुप, उसकी फर्म का जो ग्रुप होगा उसे हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। मान लीजिए जो भी फर्म्स हैं जो सीमेंट बेचती हैं या फिर बनाती हैं, उनकी फर्म्स को अगर हम ग्रुप में लें तो हम उसे इंडस्ट्री बोल सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री यूजफुल टू ऑल द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। जो सीमेंट, यही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि सीमेंट इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी जो सीमेंट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोल सकते हैं, बट वो सिमिलर और रिलेटेड गुड्स ही प्रोड्यूस कर रही हों, ठीक है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही प्रोड्यूस करती है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, होप्स आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी होते हैं, फाइनल यूज़ कर सकता है कंज्यूमर, और कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, अगर कोई भी मशीनरी है वो कैपिटल गुड्स है क्योंकि वो मशीन से हम आगे प्रोडक्शन करने वाले हैं, इसलिए वो कैपिटल गुड्स में कहलाएगी। और कंज्यूमर गुड्स में आपकी डेली वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गए, ये कंज्यूमर गुड्स आपके कहलाते हैं। तो इंडस्ट्री 2 टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस करती है। अब इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। अब इंडस्ट्रीज़ भी 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। सो फर्स्ट वी discuss primary industry. It includes all those industry which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species. ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सट्रैक्शन करती हैं। एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है पुल आउट। ये नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ों को निकालती हैं, या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है लिविंग इस चीज़ का, जैसे रियरिंग, ब्रीडिंग वगैरह, वो सब इस इंडस्ट्रीज़ में आता है। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पुल आउट, इसमें ये होता है जैसे मान लीजिए मिनरल्स निकालना अर्थ से, हम आयरन ओर निकालते हैं अर्थ से, और रिवर या पॉन्ड से फिशेस को निकालना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये हम नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में आता है। इसके भी पार्ट है, इसका पहला पार्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री।
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में यही आएगा कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, हम कोई भी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ही एक रिप्रोडक्शन भी होता है लिविंग बींग से, जैसे ब्रीडिंग हो गया, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को निकालना, जैसे मैंने आपको बताया मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। और फिश फ्रॉम रिवर, पाउंड्स एक्सेट्रा। अब जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो लिविंग स्पीसीज से, एनिमल्स और प्लांट से प्रोडक्शन कराती हैं। जैसे कि आपका है ब्रीडिंग हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है। और जैसे डेयरी फार्म्स होती हैं, नर्सरी होती है, पोल्ट्री फार्म होती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोडक्शन मतलब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन होता है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। और जो अर्थ से निकाला जाता है वो आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। नर्सरी हो गया आपका, एंड ग्रोइंग फिश इन डेयरी फार्म्स हो गया आपका। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? दिस इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकला है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और उसका एक फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो वुड है वो फॉरेस्ट से ली हमने टिम्बर, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का है, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वो प्राइमरी का। अब कोई फर्नीचर बनाने वाली शॉप है तो वो उस टिम्बर को यूज़ करेगी एज अ रॉ मटेरियल, उससे एक चेयर बनाएगी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती है। वही चीज़ यहाँ पे की है कि प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, जो चीज़ें प्रोड्यूस या एक्सट्रैक्टेड निकाली जाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। मान लीजिए हमने माइनिंग के थ्रू आयरन ओर निकाला, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया ये, और उस आयरन ओर से हमने स्टील को कन्वर्ट कर दिया स्टील में, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी पार्ट्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पहला इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? These industries are engaged in the process of conversion of raw material और semi finished goods into finished goods। इस इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे इसमें प्रोसेस चलता है कि रॉ मटेरियल और जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में, ताकि कंज्यूमर डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 2 टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। पहला कंज्यूमर गुड्स, सेकेंड इंडस्ट्रियल गुड्स। मैंने आपको कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स बताए थे। ये कैपिटल गुड्स भी इंडस्ट्रियल गुड्स को आप कह सकते हो। कंज्यूमर गुड्स में भी यही होता है कि जो गुड्स हैं वो या तो वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, वो
उनमें कोई भी अब वैल्यू ऐड होने वाली नहीं होती है, वो कोई भी प्रोडक्शन में काम नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली यूज्ड करने के लिए ही बने होते हैं। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में उनसे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें यूज़ होते हैं, वो इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे क्लोथ हो गया, यहाँ का इसका एग्जाम्पल है, क्लोथ है। अब कंज्यूमर डायरेक्टली जाके शॉप से क्लोथ खरीदता है और वो उसे यूज़ करता है, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गया। ऑयल हो गया। ठीक है। अब है इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स आपकी मशीनरी हो जाएगी, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के भी टाइप है। हमने पढ़ा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंड इंडस्ट्री का टाइप है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इसके भी टाइप्स हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली। आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये ऐसा मत सोचिए हार्ड है, बिल्कुल बहुत इजी है, बस आपको एक बार चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप खुद से आपको याद हो जाएंगी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आपको हार्ड लग रहा है, बट अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको सब ईजी लगेगा। देखिए, जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री का टाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कि है, अब इसके भी पार्ट है। तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक आपका आएगा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में देखिए क्या होता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो ब्रोकन आउट हो जाता है डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स में। समझ में नहीं आया आपको? देखिए क्या होता है, जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और उससे कई सारे फिनिश प्रोडक्ट निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप, क्रूड ऑयल है, इससे जब क्रूड ऑयल को हम फिल्टर वगैरह करते हैं, इसको अलग अलग हटाते हैं, मतलब लेयर्स में बांटते हैं, तो उससे आपका पेट्रोलियम भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, ठीक है, केरोसिन ऑयल निकलता है। बहुत ये एक रॉ मटेरियल है और इसमें ठीक है आपका ये एक रॉ मटेरियल से इतने सारे केरोसिन, ऑयल, एक रॉ मटेरियल से 3 फिनिश प्रोडक्ट बन गए। और एक गैसोलीन करके भी होता है, गैसोलाइन, इतने प्रोडक्ट बनते हैं। तो समझ में आया आपको? एनालिटिकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल का काम है, इनका रॉ मटेरियल ब्रोकन आउट होके बेसिक प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट्स में निकाल हो जाते हैं उससे, मतलब एक से कई सारे बन गए, 1 2 3 4 यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। अब आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा मटेरियल मैन्युफैक्चर होते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स मिक्स्ड हुए तो उन्होंने एक सोप बनाया। ठीक है, यहाँ पे 2 और मोर, देखिए आप लिख लीजिए, 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड to manufacture some new product. तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में
एक, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल मिक्स होकर मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ नए प्रोडक्ट को, जैसे कि 2 या 3 या 4 केमिकल मिलके एक नया प्रोडक्ट सोप बना देते हैं, तो इसमें ये होता है। अब इन दोनों में आप समझ लीजिए, इसमें एक रॉ मटेरियल था और उसने कई सारे फिनिश प्रोडक्ट बना दिए, और इसमें कई सारे रॉ मटेरियल ने मिलकर एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। थर्ड आपका था प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है, प्रॉपर, कि जैसे मान लीजिए शुगर है, तो शुगर डायरेक्टली तो शुगर नहीं बन जाती, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए करनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वो एक कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होने के बाद आपको शुगर मिलती है। ठीक है, शुगर केन से ही शुगर बनता है, तो शुगर केन आपको पहले उसके लिए उगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फिर आपको मशीन्स में आपको वो निकालना पड़ेगा, तब उससे जाके कहीं शुगर बनेगी। तो कई सारी स्टेप्स होती हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो वो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसेसिंग, जहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, उस इंडस्ट्री को आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली वर्ड असेंबल से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कई कंपनियों के या कई फिनिश प्रोडक्ट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है टेलीविज़न, वॉचेस, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। फ़ोन भी होता है, जैसे आपका जैसे कंप्यूटर, हाँ इसमें कंप्यूटर भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली असेंबली इंडस्ट्री में आती हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर का कोई पार्ट कहीं किसी और कंपनी के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट होगा। जैसे आपका वही मान लीजिए क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो किसी और कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर इस कंपनी में असेंबली इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल को एक नए फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको कंप्यूटर का बोल रही थी, तो कंप्यूटर का जैसे मदरबोर्ड है, अब कोई कंपनी है वो सिर्फ मदरबोर्ड ही बनाती है, तो उनके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन जो कंपनी कंप्यूटर बना रही है वो मदरबोर्ड को कैसे यूज़ करेगी एज अ रॉ मटेरियल, और उससे वो अलग नया फिनिश प्रोडक्ट निकालेगी। ठीक है, तो आपको ये इंडस्ट्री समझ में आ गई। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग था, अब इसका सेकेंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। ये जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग्स का, डैम्स का, रोड्स का, और ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जो यहाँ पे फिक्स साइट होती है इनकी। दीज इंडस्ट्री यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, लाइम एक्सेट्रा। ये जो इंडस्ट्री होती हैं वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करती हैं, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, लाइम हो गया। ठीक है, ये ये फिक्स साइट पर रहती हैं। जैसे अब डैम है, तो डैम्स को आप कहीं पे ले जा नहीं सकते, जो जहाँ पे फिक्स है, मतलब यहाँ बनना है तो वो यहीं रहेगा। ये प्रोडक्ट इमूवेबल है, ये मूव नहीं हो सकते, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट्स है। और इसके एग्जाम्पल आपके ये हैं बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो नेक्स्ट वन इज टर्शियरी और सर्विसेज इंडस्ट्री। इसे आप लोग इसको टेरिटरी भी बोलते होंगे, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज टर्शियरी, नॉट टेरिटरी। आप लोग जो बोलते हैं वो गलत है, टर्शियरी होता है।
और इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंडस्ट्री सिंपली समझिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री हैं उन इंडस्ट्री को हेल्प करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ताकि स्मूथ फ्लो हो पाए गुड्स और सर्विसेज का। जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के गुड्स हैं वो उनका स्मूथ फ्लो हो पाए, इसलिए ये टर्शियरी सेक्टर यूज़ करता है, मतलब उनकी हेल्प करता है, उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसे सर्विसेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वेरियस टाइप्स हैं जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप सबको पता है, ये चीज़ें आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन आपकी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। बैंकिंग, ये आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है आपको। ठीक है, इंश्योरेंस, आपको जो लॉस होने वाला है, जो रिस्क हैं उनको कवर्ड, या अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस के थ्रू उसको कवर्ड कर पाते हैं, ये रिस्क को कवर करने की हमें एबिलिटी बताता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या होता है, जैसे जो भी प्रोडक्ट बने हैं बिजनेसमैन उनको वेयर हाउसेज में रखते हैं ताकि वो उस टाइम पर सप्लाई कर पाएँ जब उनकी डिमांड आए, तो वेयर हाउस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनको हम नॉलेज देते हैं, करेक्ट नॉलेज देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और तभी कंज्यूमर जान पाता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है या नहीं, और उस प्रोडक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। इससे जो कंज्यूमर है उसकी नॉलेज अपडेट होती है, उसे चीज़ों का पता रहता है। अब आप ब्रीफ में पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री क्या होता है और आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो इन शॉर्ट आप बस याद रखने के लिए ये चार्ट मैं बता रही हूँ, आप वो देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इससे आप सारी चीज़ें, अगर आपको चार्ट याद हो जाता है तो आप सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। तो इंडस्ट्री बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी। और हम इसको सर्विसेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अब हमने इसमें प्राइमरी में पढ़ा कि इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री जो हैं वो आपकी 2 टाइप की हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, सेकेंडरी में हमने पढ़ा कि ये 2 टाइप की हैं, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में आपका आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में आपका आ जाता है एनालिटिकल, एनालिटिकल और सिंथेटिक, सिंथेटिक प्रोसेसिंग, और लास्ट वन इज असेंबली। ठीक है, और टर्शियरी और इसमें आपकी सर्विसेज आती हैं जो कि हैं ट्रांसपोर्ट,
बैंकिंग, इंश्योरेंस और लास्ट एडवर्टाइजिंग। जब आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप मेरा बिलीव कीजिए कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, बस अगर आप वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए हैं तो। और मैंने समझाया, आप समझ गए हैं अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। hit like the button if you like my video, and for other videos please subscribe my channel. Thank you guys, bye bye.